बिलाल साहब, पहले तो आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैंने एक इंट्रो बोला है, तो आप अपनी तरफ से बता दीजिए, फिर हमारे आज ये अपनी आप लीडिंग लाइट्स हैं अपने शोबों की हमारे साथ, तो इन सारों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, चैलेंजेस क्या हैं और आगे कैसे बढ़ना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। नदीम साहब देखिए, हम पूरा साल आपके साथ बजट के दौरान और बजट के बाद भी दीगर मौक़ों पर आप दावत देते हैं और हम मईशत पर बात करते हैं, मगर ये अच्छा मौका है, एक साल का अख्ताम होता है, तो आई एम ग्रेटफुल कि आपने ये शो रखा है। और बिलखसूस जो आपने जिन कारोबारी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को बुलाया है, ये इनके साथ हमारी भी इंगेजमेंट रहती है, मगर मैं इस पर आने से पहले आपने काफ़ी अच्छा खुलासा दिया दीगर फैक्ट्स और फिगर्स का, तो उसी हवाले से देखिए ये हमारा मुआशी इस्तेहकाम का बुनियादी तौर पे साल रहा है। और आई थिंक जो स्टेबलाइजेशन जितनी हम तवक्को करते थे उससे बेहतर हमने अचीव की। मतलब कि आप चाहे वो देख लें, IMF का प्रोग्राम हो, उसके रिव्यूज़ पास होना हो, इस साल जब हमारा बजट आने वाला था और तो उससे पहले बहुत लोगों का ख्याल था कि माली साल 2025 का जो बजट है वो मुमकिन ही होगा कि वो पास हो सकता है या उसमें प्राइमरी सरप्लस का टारगेट अचीव हो सकता है मिनी बजट लाए बगैर, मगर वो भी हुआ, मिनी बजट भी नहीं आया। इसी के साथ साथ आपने देखा ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए, तीनों रेटिंग्स एजेंसीज़ ने, मूडीज़ ने, फिश ने, स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने रेटिंग्स अपग्रेड्स भी किए। अदरवाइज़ भी एक्सपेक्टेशंस हुई। चंद एक दो हफ्ते, अभी तकरीबन हफ्ता पहले PIA की निजकारी हुई। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम अक्सर बात करते थे, हमसे निजकारी प्रोग्राम के ऊपर दीगर हुकूमतें बात करती आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हमने एक मेजर, मेरे ख्याल से एक इकनॉमिक टीम की आउटकम रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। और इसके अलावा देखिए हमने महंगाई की शरह कम हुई। आपने देखा तकरीबन जो पहले तकरीबन आपकी CPI थी 20% से ऊपर 25% के करीब, एवरेज इन्फ्लेशन थी वो 4.5% एवरेज पे आ गई। और महंगाई की शरह अभी भी मतलब कि सिंगल डिजिट्स में ही है। इसी के साथ साथ उसी के नतीजे में पॉलिसी रेट भी नीचे आया। तो मेरे ख्याल से जी बहुत बेहतरियाँ आई हैं। इसके अंदर हमारी डेट टू GDP रेशियो में भी थोड़ी कमी हुई है। FPR के रेवन्यूज़ में टैक्स टू GDP का जो रेशियो है वो 8.8% से तकरीबन 10.2% पर गया है। और उसमें बहुत सारा टैक्स नेट की वाइडनिंग और डीपनिंग का भी एक आंसर था। मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, मगर देखिए अब जहाँ हम खड़े हैं, ये स्टेबलाइजेशन आई थिंक हमने अच्छी अचीव की है। और इसमें यकीनन हमारे जो कारोबारी साथी हैं उनका भी है, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, शहरियों का कंट्रीब्यूशन है। सब आप इकट्ठे मिल के जब ये बोझ उठाते हैं, और मीडिया का भी इसमें एक रोल है कि हम इस प्रोग्राम को लेके चल सकें। मगर सवाल ये है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। यही शहबाज शरीफ साहब का फोकस है कि हमने आगे किस तरह एक जो बूम एंड बस साइकिल का एक मुस्तकिल सिलसिला चलता आया है माजी में से, उसमें से हमने किस तरह निकलना है। स्टेबलाइजेशन माजी में भी हुई है, मगर उसके बाद अपने आप को सस्टेनेबल एक्सपोर्ट, सस्टेनेबल GDP ग्रोथ की तरफ किस तरह लेके जाना है। चूँकि माजी में हमने देखा है कि जब मुआशी स्टेबलाइजेशन के बाद मुआशी ग्रोथ तो आई है, मगर वो कंजम्पशन लेड रही है या इम्पोर्ट लेड रही है, जिसके नतीजे में GDP ग्रोथ तो बढ़ी है, मगर उसी तनासब से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने के बजाय कम हुए हैं। हमने इस दफ़ा ये अवॉइड करना है, और इसी के लिए हमने पिछले 2-2.5 महीनों से अब वज़ीर आज़म साहब ख़ुद कारोबारी शोबे के साथ मुशावरती अमल उन्होंने जारी रखा हुआ है। एक 3 घंटों की नशिस्त हमारी तकरीबन 2 महीने कबल हुई थी। उसमें ये तीनों अशखास मौजूद थे। ज़ियाद साहब भी थे, आसिफ साहब भी थे, शहजाद साहब भी थे, दीगर और आरिफ हबीब साहब थे, दीगर और हमारे साथी थे। और 3 घंटे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ इनकी बात सुनी। अब चूँकि हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ही उसी ने ही रोज़गार फराम करनी है और वो कर रहा है। एक्सपोर्ट्स भी उन्हीं की तरफ से आनी है, टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस भी उन्हीं की तरफ से आनी है, और हुकूमत ने इनके साथ पार्टनरशिप में एक पॉलिसी ऐसी फॉर्मुलेट करनी है जो उनके लिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए नदीम साहब, माजरत बात थोड़ी लंबी हो गई है, मगर आई थिंक दिस विल सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ आवर डिस्कशन एज वेल। उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस 3 घंटे की नशिस्त में इनकी प्रेजेंटेशंस और बातें सुनने के बाद अपने हमारे इन्हीं कारोबारी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले साहिबान से गुजारिश की कि आगे दीगर स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वर्किंग ग्रुप्स बनाए, जिनमें इनको चेयरपर्सन बनाया और हमारी वजारतों के सेक्रेटेरिएट्स को इनके साथ बिठाया, और इनकी सदारत के अंदर फिर आगे पॉलिसी रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्वाइट की। और इन्होंने काफ़ी मेहनत की। आसिफ साहब ने IT के वर्किंग ग्रुप में काम किया, शहजाद सलीम साहब ने इनकम टैक्स और एनर्जी के वर्किंग ग्रुप को लीड किया, ज़ियाद बशीर साहब ने रेलवेज़ और पोर्ट्स के वर्किंग ग्रुप को लीड किया, और इनके साथ दीगर और प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, और इन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी इनपुट दी। और मैं आपको एक मिसाल दूं तो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का एक वर्किंग ग्रुप बना था, मुसद्दिक जुल्करनैन साहब उसको लीड कर रहे थे, शहजाद साहब भी उसमें थे, मेरे ख्याल से ज़ियाद साहब भी थे। उसमें उन्होंने एक सजेशन दी कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को अबॉलिश किया जाए, और उसके उन्होंने पूरा बेसिस दिया। तो वज़ीर आज़म साहब ने ऑन द रिकमेंडेशन
वो अबॉलिश किया, जो कि 0.25% टैक्स था एक्सपोर्ट रेवेन्यूज पे। ये सिर्फ एक मिसाल है कि इनकी तजावीज पर एक्शन लिया गया। तो आगे भी देखिए नदीम साहब, हमने आगे इनको शामिल कर लें आगे सस्टेनेबल हमने एक्सपोर्ट्स की तरफ जब जाना है तो इन्हीं के साथ इसी सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे और उसकी आगे आउटकम्स लेके आएंगे।